वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड, और सिंपली हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। तो इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड मीन्स कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जनरली जो कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ होती है 3 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, सेकेंड वन इज़ द काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक एक करके ये सबको देखते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑप्टिकल मीन्स रिलेटेड टू ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स इज़ रिलेटेड टू लाइट। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ है कोलॉइड का जहाँ पे लाइट से हो रहे चेंजेस और लाइट के कारण हो रहे जो भी प्रॉपर्टीज़ जो देखे जाएंगे कोलॉइड्स में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब होता ही है मोशन, मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज़ कोलॉइड का जो मोशन को डिस्क्राइब करेगा। मीन्स मोशन के होने के कारण वो कोलॉइड को क्या इफेक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़। थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे कोलॉइड्स के अंदर तो अपना कैसा रिएक्शन देगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फर्स्ट हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, दैट इज़ ओनली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, एंड सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे, और थर्ड वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज का वीडियो लेक्चर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करेगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ सिंपली समझ में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड इज़ हेल्पफुल एज इट गिव्स इंफॉर्मेशन about various properties of colloid such as shape, size, structure and molecular weight। या फिर सिंपली हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि हम लोग शेप, साइज एंड मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करते हैं कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल्स का। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो आता है वो है टिंडल इफेक्ट, और दूसरा आता है वो है लाइट स्कैटरिंग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, दैट इज़ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज़ नथिंग बट जब भी हम लोग एक कोलॉइडल डिस्पर्शन में लाइट पास करेंगे तो वो लाइट क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, और स्कैटर्ड होने के बाद वो स्कैटर्ड लाइट को हम लोग मेज़र करते हैं, और स्कैटर्ड लाइट से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उस कोलॉइडल पार्टिकल्स का शेप, साइज एंड मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो जनरली अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे हैं तो ये बात समझना बहुत ज़रूरत है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रोल है इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में। स्टडी ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हेल्प्स टू डिटरमाइन शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ द कोलॉइड। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि अगर एक कोलॉइडल डिस्पर्शन लिए हैं और उसमें कोलॉइडल जो भी पार्टिकल्स हैं अगर वो सारे सेम फेज के होंगे तो इस डिस्पर्शन में लाइट पास करने पे सीधा सीधा लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा। मीन्स नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स आर इन द सेम रिफ्रैक्टिव फेज और हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ देखिए लाइट पास करेंगे बिना डिफ्लेक्शन के लाइट वापस चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो सब के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ म्यू, वो सारे डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट होंगे तो लाइट पास करने पे वो लाइट क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। ऐसे ऐसे होके स्कैटरिंग हो जाएगा लाइट का, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। चलिए थोड़ी अच्छी तरीके से इसको टिंडल इफेक्ट और लाइट स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया जाए। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होगा, ये सब के नोट्स, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, इस सब के नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारे साइट से। और ये भी जो पढ़ा रही हूँ वो ब्रीफ डायग्रामेटिक जो डिस्क्रिप्शन है उसका भी जो है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको भी आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप समझिए टिंडल इफेक्ट को जॉन टिंडल एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम लोग जॉन टिंडल के नाम पे इसका नाम पड़ा, दैट इज़ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मेनली यूज़ क्या है, ये शेप, साइज़, कोलॉइडल पार्टिकल्स के शेप और साइज़ डिटर्मिनेशन के लिए हेल्प होते हैं। ठीक है, और वही अगर लाइट स्कैटरिंग में बात किया जाए
तो शेप साइज के साथ साथ लाइट स्कैटरिंग में मॉलिक्यूलर वेट का भी डिटर्मिनेशन होता है, अभी पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विथ लाइट। हम लोग कह सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट में इंटरेक्शन होता है पार्टिकल का लाइट के साथ। इसका मैकेनिज्म क्या है, बेसिक मैकेनिज्म इसका क्या है कि एक कोलॉइडल डिस्पर्शन लिए हैं, जैसे इस कोलॉइडल डिस्पर्शन में लाइट पास करेंगे तो वो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाएगा। क्यों स्कैटर्ड होगा पहले ही बता दी, क्योंकि ये सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण लाइट सीधा सीधा पास नहीं होगा और ना तो डिफ्लेक्ट होगा, लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। और ये जो लाइट स्कैटर्ड हो रहा है इसको हम लोग ब्लैक डिटेक्टर पे या फिर वाइट डिटेक्टर पे जाके इसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करके हम लोग इसको दो माइक्रोस्कोप, दैट इज़ स्कैनिंग माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाके अच्छे से हम लोग देखते हैं। देखने के बाद हम लोग उसके शेप एंड साइज को डिटरमाइन करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व थ्रू द स्कैनिंग माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड डिटरमाइन द शेप साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जॉन टिंडल के नाम पे इनका नाम पड़ा, दैट इज़ टिंडल इफेक्ट। ये शेप साइज कोलॉइडल पार्टिकल्स का डिटरमाइन करता है। ये रिलेटेड है इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विथ लाइट से। एक कोलॉइडल डिस्पर्शन है, जैसे ही लाइट पास करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। क्यों स्कैटर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट है। ये स्कैटर्ड लाइट को हम लोग एक ब्लैक डिटेक्टर पे ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में जाके डायगोनाइज करके शेप साइज कोलॉइडल पार्टिकल्स का डिटरमाइन कर देंगे। यही था सिंपल सा टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा वो है लाइट स्कैटरिंग। ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं इसको। फराडे टिंडल इसको डिस्कवर किया थे लाइट स्कैटरिंग को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शेप साइज के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट भी कोलॉइडल पार्टिकल्स का हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ये रिलेटेड होता है टर्बिडिटी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्शन। देखिए इसमें टर्बिडिटी नहीं था, टर्बिडिटी का नाम भी नहीं था टिंडल इफेक्ट में, लेकिन लाइट स्कैटरिंग में टर्बिडिटी आता है। ये रिलेटेड होता है टर्बिडिटी ऑफ द कोलॉइडल डिस्पर्शन, और टर्बिडिटी को हम लोग क्या से डिटरमाइन करते हैं, टाउ से डिटरमाइन करते हैं। टाउ डिनोट्स टर्बिडिटी। देखिए यहाँ पे एक कोलॉइडल डिस्पर्शन, अब इसके बेसिक मैकेनिज्म को देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक कोलॉइडल डिस्पर्शन ले लिए हैं। जैसे ही कोई लाइट पास करेंगे, लाइट पास करने से सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, लाइट स्कैटर्ड हो जाएगा। स्कैटरिंग होने के बाद जैसे ही लाइट स्कैटर्ड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टर्बिडिटी प्रोडक्शन होगा। टर्बिडिटी, बहुत सारा टर्बिडिटी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके टर्बिडिटी हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन, और इस टर्बिडिटी के कारण ही हम लोग मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड हेल्प्स टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? फॉर्मूला इज टाउ इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ अ स्कैटर्ड लाइट बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब टर्बिडिटी कैसे फाइंड करेंगे, जितना भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड हुआ होगा बाय जितना भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ होगा, दैट इज़ कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट होगा और कितना इंटेंसिटी ये होगा, स्कैटर्ड होगा। जैसे ये दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन दिस डिस्पर्शन मीडियम। तो हम लोग इसको एक और फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ, एंड दैट फॉर्मूला इज HC मिसल्स बाई टाउ मिसल्स इज इक्वल टू 1/m प्लस 2BC मिसल्स। मिसल्स मतलब क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन, जो पढ़े भी होंगे आप लोग, ऐसे करके जो होता है पानी में मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर टर्बिडिटी होगा मतलब उसमें मिसल्स का फॉर्मेशन होगा ना, तो वही क्या हो रहा है कि HC मिसल्स मीन्स कॉन्सेंट्रेशन बाय टर्बिडिटी ऑफ मिसल्स 1/m, ये m जो है मॉलिक्यूलर वेट है, प्लस 2BC मिसल्स। ये सबको मैं अभी अच्छे से ब्रेक करके अच्छे से बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए। देखते हैं अब इसको, ये कैसे ब्रेक होगा और कैसे एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इसको। ये देखिए यही हमारा फॉर्मूला है। H मतलब यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो ये मतलब ये समझ लीजिए कि ये कांस्टेंट है जो पहले से ही दिया रहेगा। ये सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिसल्स, जो भी मिसल का फॉर्मेशन हुआ है उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है। टर्बिडिटी, टाउ मीन्स टर्बिडिटी प्लस 2BC। B इज नथिंग बट द इंटरैक्शन कांस्टेंट। इंटरैक्शन कांस्टेंट होता है, ये लिख लीजिए नहीं तो थोड़ी देर में भूल जाइएगा। इंटरैक्शन कांस्टेंट होगा ये B। और C क्या होता है, C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। प्लस 1/m। 1/m, ये m क्या है, m जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कोलॉइड्स। तो ठीक है, ये पूरा इसका ये समझ लीजिए, ये H कांस्टेंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिसल्स है, टर्बिडिटी है, ये B क्या है, इंटरैक्शन कांस्टेंट है, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और 1/m तो मॉलिक्यूलर वेट है। तो अब अगर हम लोग मैथ्स पढ़ के आए होंगे तो इतना पता होगा कि एक इक्वेशन होता है दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिससे हम लोग इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर y की जगह पे हम लोग को क्या आएगा, hc मिसल्स बाई टाउ। m की जगह पे क्या होगा, m मतलब क्या होता है, नथिंग बट द स्लोप, है ना। तो स्लोप की जगह पे क्या हो जाएगा, 2b आ जाएगा, और x की जगह पे आएगा c, और c ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वहाँ पे क्या होगा 1/m। तो अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो y की जगह पे क्या आएगा, hc मिसल्स बाई टाउ, y पे रिप्रेजेंट कर देंगे। x की जगह पे क्या आ रहा था, c आ रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिसल्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिसल्स यहाँ पे कर देंगे। इंटरसेप्ट, c मीन्स क्या होता है, ये c मीन्स इंटरसेप्ट होता है। देखिए ये स्लोप होता है, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और ये x तो समझ रहे, y भी समझ रहे। तो स्लोप की जगह पे क्या होगा, m की जगह पे क्या आ रहा है, 2b। तो यहाँ पे देखिए ये जो अब जा रहा है, जो ग्राफ इसका है ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, और स्लोप की जगह पे क्या होगा 2b, और इंटरसेप्ट जो होगा, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट मतलब c था ना, तो c क्या हो जाएगा 1/m। तो यही था इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लाइट स्कैटरिंग एंड टिंडल इफेक्ट को कवर किया। नेक्स्ट वाले में हम लोग जो भी है नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स को कवर करेंगे। सबके नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छी तरीके से लिख के अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।